लेट्स माइक सफलता की रामायण। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। वरनउ रघुवर विमल यस, जो दायक फल चारि। आइए आज इस गुप्त नवरात्रा के पावन पर्व पे प्रारंभ करते हैं लेट्स माइक के द्वारा आयोजित इस सफलता की रामायण का। रामायण जिसमें समाधान के जो तत्व हैं, रामायण जो हमारे जीवन का समाधान ग्रंथ है, उसके उन तत्वों पर सात्विक तात्विक चिंतन करने के लिए आज हम यहां इस लेट्स माइक के कार्यक्रम के जरिए उपस्थित हैं। इसमें हमारा प्रयास रहेगा कि श्रीमद् रामचरितमानस के प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक सोरठे, प्रत्येक दोहे और प्रत्येक चौपाई पर जो गुरु कृपा से संभव हो, हम एक व्यापक चिंतन इस कार्यक्रम के माध्यम से करें। जैसा कि श्रीमद् रामचरितमानस एक सेतु का निर्माण करता है और हम चाहते हैं कि वर्तमान को अतीत से जोड़े, पौराणिकता को आधुनिकता से जोड़े और एक समन्वय स्थापित करते हुए आम जन के हितार्थ, आम युवान भाई बहन के हितार्थ, उन्हें सफलता दिलाने के लिए क्या क्या तत्व आवश्यक हैं, उनकी चर्चा करते हुए इस सफलता की रामायण का आगाज आज हम करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मानस में प्रवेश करते हैं प्रथम श्लोक के साथ। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी जी सर्वप्रथम जब रामायण की रचना करने का विचार मन में लाते हैं तो प्रारंभ संस्कृत के साथ करते हैं। मैं पुनः कहना चाहूंगा, श्रीमद् रामचरितमानस जीवन के समाधान ग्रंथ का नाम है। ऐसा कोई विषय नहीं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका समाधान श्रीमद् रामचरितमानस में न हो। लेकिन शास्त्र उपयोगी तभी होता है जब शास्त्र गुरुमुखी हो। शास्त्र अगर मनमुखी होने लग गया तो लोग उसका अपने अपने लाभ के अनुसार, अपने अपने फायदे के अनुसार अर्थ लगा लेते हैं। आइए प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। वर्ण, नाम, अर्थ, संग, रस, छंद, ये क्या है, समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले गोस्वामी जी ने चर्चा की है वर्ण की।
मैं यूं कहूं कि अगर समाधान तक पहुंचना है तो समस्या को जानना जरूरी है, समस्या के कारणों को जानना जरूरी है। गीता का प्रथम अध्याय जो है उसके अंदर अर्जुन की समस्या है, और सबसे पहले चर्चा समस्या की होती है। मुक्ति चाहते हैं तो ये तो ढूंढना पड़ेगा ना बंधन कहां है। स्वास्थ्य चाहते हैं तो परीक्षण के द्वारा यह जानना आवश्यक होगा कि बीमारी कहां है। और प्रथम श्लोक में गोस्वामी जी ने उन बंधनों का जिक्र किया है कि व्यक्ति कहां जकड़ा हुआ है। ये हजारों करोड़ न्यूरॉन्स लेकर के जो मानवीय मस्तिष्क पैदा हुआ है, उसकी प्रगति में ये अवरोधक तत्व हैं कौन से, जिन्हें जानना आवश्यक है। और सबसे पहला तत्व है वर्ण। वर्ण एक जाति वर्ण है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है। कोई कहते हैं इसमें जन्म की प्रधानता है, कोई कहता है कर्म की प्रधानता है। सही बात तो मैं कहूं ये दोनों ही बंधन है। आपके कर्म आपको महान बनाते हैं। वही गोस्वामी जी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी तैसा फल चाखा। रामायण सबसे पहले वर्ण की मुक्ति दिलाना चाहती है। संयोग देखिए, श्रीमद् रामचरितमानस का प्रारंभ हो रहा है वर्ण के साथ। पहला अक्षर है वै। आप श्रीमद् रामचरितमानस की पुस्तक उठा के देखिएगा, उसका अंतिम अक्षर है मानवा। यानी शास्त्र के प्रारंभ और अंतिम अक्षर में शास्त्र का उद्देश्य निहित है। क्या है रामचरितमानस? कि वर्ण से मानव बनाने की कथा है रामचरितमानस। मैं हमारे परम आदरणीय कथाकार राजराजेश्वरानंद जी को याद करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि जय पशुतुल्य भये जग में ते ही मानुष फेर बनावत मानस। जो इस जीवन में पशुतुल्य हो गए हैं, जिनका जीवन पशुवत हो गया है, उन्हें मनुष्य बनाती है। श्रीमद् रामचरितमानस की कथा न हिंदू बनाती है, न मुसलमान बनाती है, न सिख बनाती है, न ईसाई बनाती है। श्रीमद् रामचरितमानस की कथा आपको एक सफल मानव बनाती है। और सफल मानव बनना है तो फिर यात्रा अंदर की करनी होगी। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, कहे नानक सुन रे मना अपने भीतर बैठ। वर्ण सबसे पहला बंधन वर्ण है। और बंधन बंधन है, बंधन तो बंधन है। अब रस्सी चाहे सोने की हो, चाहे रस्सी रेशम की हो, रस्सी तो रस्सी है, बंधन बंधन है। जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक। मैं यहां एक नाविक है, बड़ा जोशीला नाविक है, बड़ा जोश के साथ में उसको सफलता अर्जित करना है, और बड़ा दौड़ता हुआ आ रहा है। और आकर के रात को नाव पे बैठ करके नाव खेता है, सारी रात नाव खेता है, लेकिन मुकाम पे नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि देखता है नाव जिस रस्से से बंधी हुई थी, मेहनत पूरी लगी, ऐसा लग रहा था कि सारी रात नाव चलाने के बाद वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? एक छोटे से बंधन ने सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। ऐसे व्यक्ति कितनी बातें करता है,